तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारी क्लास अभ्यास सीरीज वापस से। और हमने नया टॉपिक ले लिया, जैसे कि लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे, और नए टॉपिक का नाम क्या था? प्रॉफिट लॉस। किसकी बात करेंगे हम? प्रॉफिट या लॉस की। देखो दुनिया में कोई भी चीज होती है वो या तो प्रॉफिट के लिए होती है या लॉस के लिए होती है, ठीक है। और अभ्यास सीरीज चल रही है, 26 पार्ट आ चुका है और टैगलाइन चेपो। बात करते हैं आगे। हाँ, क्वेश्चन आ गया है, सीधा क्वेश्चन से बात करेंगे। इफ निधि परचेज अ बुक ऑफ Rs 500 एंड जीएसटी इज 12%, शी विल पे। Rs कितना पे करेगी निधि? तो देखो जीएसटी का मतलब क्या होता है। जीएसटी जो होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है वो भी सुन लो, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आई थिंक पेन का कलर कुछ डार्क लिया जाए। तो जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आपका जो भी गुड्स या सर्विस मिलती है ना आपको, गुड्स का मतलब तो क्या हो गया, आप मार्केट से कुछ भी परचेज करते हो वो गुड्स है। क्या है? गुड्स है। सपोज निधि क्या करने गई है? बुक परचेज करने गई है, तो वो क्या है? गुड्स है। सर्विस टैक्स का मतलब हो गया आप कोई भी सर्विस लेते हो, सर्विस इन द सेंस जैसे आप मुझसे पढ़ रहे हो तो वो सर्विस ले रहे हो आप, तो उस सर्विस के अंदर में जो एप्लीकेशन पे आप क्लासेस ले रहे हो ना, तो उस एप्लीकेशन पे आप हमें पे करोगे कुछ ना कुछ, और उस पे में भी जीएसटी कटेगा। उस पे में से जो पेमेंट कटेगा वो सर्विस टैक्स होता है। मतलब कि आपने जो सेवा ली है, सर्विस ली है हमसे पढ़ने की, उसमें जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर भी सरकार टैक्स लगाती है, वो सर्विस टैक्स में आ जाता है। और गुड्स यानी कि हम मार्केट से कोई भी पार्ले जी बिस्किट भी खरीदते हैं तो उसके पीछे देखना लिखा हुआ होता है इंक्लूसिव ऑल द टैक्सेस। उसके अंदर सारे टैक्सेस इंक्लूड करने के बाद में वो 4 पॉइंट या जितने भी रुपए का पड़ता है, 5 रुपए का पड़ता है, वो बात है। तो खैर ये तो बात थोड़ा सा इकोनॉमिक्स की तरफ चलेगी। अपन इस क्वेश्चन पे आते हैं कि 500 की बुक थी, 12% क्या किया है? जीएसटी हुई है, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा? तो जीएसटी का मतलब है कि उसको बुक का प्राइस भी देना पड़ेगा प्लस जीएसटी भी देना पड़ेगा। तो जीएसटी कितना है प्यारे बच्चों? जीएसटी है 12%। निकाल लो 12%। तो 12% ऑफ 500, क्योंकि जो जीएसटी लगने वाला है ना वो उस पेइंग चार्ज के ऊपर ही लगने वाला है, तो आपके 500 के ऊपर ही लगने वाला है। 12% ऑफ 500 कितना होता है उसकी बात करने वाले हैं। तो 12 परसेंटेज हटाने के लिए अपॉन में 100 लगाते हैं इंटू 500। 20 से 20 कैंसिल आउट, कुछ नहीं किया, परसेंटेज केस के लिए अपॉन में 100 लगाया। 12% ऑफ 500 के लिए 12 के अपॉन में परसेंट हटाने के लिए 100 लगाया। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 500 लेके आए, 20 से 20 कैंसिल। डिनोमिनेटर का तो काम खत्म, क्योंकि अपॉन में आ गया 1। 1 से डिवाइड करो, 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 से जितना मर्जी जो कुछ कर लो, डिवाइड और मल्टीप्लाई की बात चलती है सिर्फ, आंसर सेम ही रहता है। तो न्यूमरेटर में बचेगा 12 इंटू 5 दैट इज 60 Rs। तो जीएसटी कितना हो गया प्यारे बच्चों? 60 Rs। तो आपकी जो निधि है बुक लेने गई है उसको कितने Rs पे करने पड़ेंगे? 500 तो बुक के, 60 जीएसटी के, तो उसको 560 Rs पे करना पड़ेगा। Rs 560। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। तभी देखना दुकान वाला क्या कहता है कि सर मैं आपको बिल नहीं दूंगा, अगर आपको बिल नहीं चाहिए ना तो आप बुक इस 500 में ले जाओ, क्योंकि अगर वो बिल नहीं देगा तो गवर्नमेंट के पास में बिल जाएगा नहीं। भाई जो आपका आयकर विभाग है, आईटी ऑफिस है, भाई इनकम टैक्स ऑफिस जो है, वो बिलिंग जो होती है ना, ये लोग जो बिल बिल काट के देते हैं बिल बुक में से आपको, उसका पूरा का पूरा कॉपी जत्था जो भी इनका निकलता है ना वो जाता है कहाँ? जब ये आईटीआर वगैरह फाइल करते हैं वहां पे। तो अगर वो आपको ये देगा ही नहीं, वो बिल बनाएगा ही नहीं, तो इस बुक की जो सेल है वो गवर्नमेंट की नजरों में नहीं होगी। गवर्नमेंट को पता नहीं है, आईटी सेल यानी कि जो आपका इनकम टैक्स ऑफिस है उसको पता नहीं है कि ये बुक बेची गई है। लेकिन जब बिल आएगा ना तो उसमें जीएसटी जुड़ जाएगा, एक बिल जाएगा, तब गवर्नमेंट को पता चलेगा। इसीलिए तो वो कहता है कि देखो बिल बनाऊंगा तो आपको महंगा पड़ेगा, और जनरली वो 500 कमा रहा है ना, ये उसके अंदर से भी कुछ पैसा जाता है, क्योंकि उसकी जो ओवरऑल इनकम है वो भी तो बढ़ रही है। इसलिए वो कहता है कि अगर बिल बनाऊंगा तो आपका भी नुकसान मेरा भी नुकसान, इसीलिए वो कहता है बिल मत लिया करो, बिल नहीं लोगे तो सस्ता पड़ जाएगा। तो बहुत से लोग ऐसी चीजें कर भी लेते हैं। चलो चिंदी चीजें लेके आते हो आप तो उसमें कर सकते हो, बट जो भी आप महंगी चीज लेके आए उसका बिल जरूर ले, क्योंकि भैया बिल लेना जरूरी है, ठीक है। जागो ग्राहक जागो के बहुत से ऐड आते हैं, देखो आप बिल नहीं लेते चंद रुपए बचाने के लिए,
लेकिन अगर वो चीज डिफेक्टिव निकल गई तो आपके पास में बिल नहीं है, दुकानदार आपको चेंज करके दे ना दे, ये टोटली उसके ऊपर है, और मैक्सिमम केस में वो नहीं देगा करके चेंज आपको। आगे देखिए, अ शॉपकीपर सेल्स अ पेन सेट एट 20% प्रॉफिट टू अनदर शॉपकीपर हु सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 20%। If price of pen set was 112, what is the net profit or loss on the total transaction? तो भैया ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, यहां पे प्राइस का कोई लेना देना नहीं है, यहां पे प्राइस का कोई लेना देना नहीं है, उसको 4% का लॉस ही होने वाला है। ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं आपको। देखो कैसे, प्राइस का कुछ लेना देना नहीं है इसके अंदर, ले भी लोगे तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखो सपोज उसकी जो प्राइस थी वो 100 थी, प्राइस कितनी थी 100 रुपीज थी, उसमें 20% का प्रॉफिट हुआ पेन सेट में, तो प्राइस हो गई 100 + 20 दैट इज 120 RS। अब आगे सुनिए प्यारे बच्चों, फिर उसने बोला कि उसने अनदर शॉपकीपर को सेल किया, उसने 20% लॉस पे बेच दिया भैया, तो 20% लॉस किसका 120 का, तो 20/100 × 120 कर लो, सारे 0 से 0 कैंसिल, 2 × 12 दैट इज 24%। ये क्या हुआ उसको लॉस, या 24 रुपीज का उसको क्या हुआ लॉस। यहां पे हम बात रुपीज की कर रहे हैं, 24 100 से 24 हटा लो ये, तो ये आ जाएगा 96, यानी कि स्टार्टिंग में मैं 100 लेके चला था, बाद में हो गया 96, तो ऑप्शन आ गया 96%। तो भैया 96% हो रहा है, 100 से कम हो रही ना चीज, तो ऑप्शन आ गया 4% लॉस का। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, ये सक्सेसिव लेने और देने का जो क्वेश्चन कर रहे थे ना, कि सक्सेसिव पहले क्या होता है, सक्सेसिव का मतलब कि एक के बाद एक, पहले यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 20% का, फिर यहाँ पे लॉस हो गया कितने 20% का, अगर उसको 20% का प्रॉफिट पे उसने सेल कर दिया है, 20% के प्रॉफिट पे उसने सेल कर दिया है, तो सपोज करो 100 रुपए की चीज 120 में बेच दी, फिर उसको 20% का लॉस हुआ है, तो 24 RS का लॉस, यानी 96 में बेची, तो 96 जो 100 था स्टार्टिंग में वो 96 हो गया, दैट मींस उसको लॉस हो गया 4% का। यहां पे तुम अगर 1112 लेके चलोगे तो भी आंसर सेम आएगा, लेके चलो मेरे भले ही, तुम ये ऐसे निकालते रह जाओगे तुम, 112/5 निकालोगे तो प्यारे बच्चों आएगा आपके पास में 22.4, ठीक है। ये क्या हो जाएगा उसको, यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा फर्स्ट वाले के अंदर, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो जाएगा उसका, ओवरऑल आपका जो पैकेट था वो पैकेट कितने का हो जाएगा पेन का, 112 + 22.4 दैट इज 134.4 रुपीज। अब इस पे उसको 20% का लॉस हो रहा है ना, तो निकाल लो, आओ 20% कितना आएगा इसका, 20/100 × 13.4 ये आ रहा है, आओ निकालते हैं, 0 से 0 गया ये, इसको भी उड़ा दो 1 और 5, तो 134.4/5। तो यहाँ पे जैसे ही हम करेंगे तो इसका आंसर कुछ आएगा, देखो 2 34 में जाएगा 6 टाइम, और फिर आएगा 44, तो ये आ जाएगा आपका 26.88, कितना आ जाएगा 26.88, ये क्या हो जाएगा उसको लॉस हो जाएगा। तो 134.4 में से 26.88 निकाल दोगे, तो जैसे ही माइनस करेंगे ये आएगा 10 में से गया 2, 3 में से गया 5, अगेन 3 में जाएगा 7, तो 107.52 RS। अब उसमें और इसमें फर्क कितना पड़ रहा है, देखो ये उसका क्या होगा, जो लॉस होने के बाद अमाउंट आया है वो हुआ क्या, पहले हमने देखा कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है इसके ऊपर, तो RS हो गए 134.4 रुपीज। क्या किया, आपके 112 के ऊपर 20% का प्रॉफिट होगा तो RS कितने हो गए इतने। अब इस वाले अमाउंट के ऊपर जो लॉस होगा 20% का वो आएगा आपका 26.88 RS, तो टोटल उसका पेन कितने में गया, या पेन बॉक्स कितने में गया, इतने रुपए में। तो अब उसको ओवरऑल लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, भैया लॉस हो गया, क्यों,
112 की चीज थी, इतने में जा रही है, लॉस कितने का हुआ? लॉस हो जाएगा 4.48 का। तो 4.48 अपॉन 112 इंटू 100 करोगे जैसे ही, देखो ये हटाओगे, डेसिमल के बाद में कितने पॉइंट है या डेसिमल के बाद में कितनी डिजिट है? 2, तो अपॉन में आएगा 100, 100 से 100 सूत्रा खत्म कहानी। ये आ जाएगा 448 अपॉन 112, कैंसिल मारोगे तो आएगा 4 और 4% का लॉस। तो भैया मैंने आपको कहा था आप ये लेके चलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये प्राइस जो है ना, एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो हमने सक्सेसिव प्रॉफिट लॉस कर रहे थे ना, सक्सेसिव मैंने कहा था कि इतने परसेंट का डिक्रीमेंट होता है, इतने परसेंट का इंक्रीमेंट होता है, ये क्वेश्चन करवाए थे याद हो तो, ये वैसा ही क्वेश्चन है, उसी से होगा। उससे देखो कितना जल्दी आंसर आया है। और ये मैंने किया यहाँ से चालू, ये इतना सब करने के बाद में आंसर वही बनाए, क्योंकि कोस्ट के ऊपर नहीं पूछ रहा है, ये सिर्फ सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट पूछ रहा है कितना कम होता है, उसके ऊपर आपके जो ये वैल्यूज है ना, ये कितने बेचा, वो मायने नहीं रखती है। सीपीएसपी मायने नहीं रखता है कि कितने में खरीदा कितने में बेचा। सीपी मतलब सेलिंग, आपका कोस्ट प्राइस मतलब जितने में आपने खरीदा, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, वो डिपेंड नहीं करता है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट और लॉस की बात हो रही है कि भाई इतने में बेच के प्रॉफिट कमा लिया, इतने में लॉस, तो वहां पे सीपीएसपी का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। A toy is purchased at RS 1320 including 5% state GST and 5% सेंट्रल जीएसटी। ये एस जीएसटी का मतलब है स्टेट जीएसटी, स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हमारे पास में देखो दोहरा आपका लगता है यहाँ पे, कुछ चीजों पे आपका देखो स्टेट भी टैक्स लगाएगा और सेंट्रल भी टैक्स लगाएगा, क्योंकि देखो आप सेंटर में रह रहे हो, सेंटर के अंदर भी आप स्टेट में रह रहे हो, तो आपकी जो जिम्मेदारी है वो आप सेंटर की भी है स्टेट की भी है, वो आपकी जिम्मेदारी उठाए हुए हैं तो वो आपसे टैक्स लेंगे ना। तो वो टैक्स जो स्टेट लेगा वो स्टेट जीएसटी एस जीएसटी, और जो सेंटर लेगा उसको सेंटर जीएसटी बोलते हैं, सेंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब कि ये आपकी घरेलू सरकार लेती है, राज्य सरकार, और ये आपका क्या लेता है, केंद्र सरकार लेती है। अब ये कह रहा है कि इसके अंदर इंक्लूड है, तो अब एक्चुअल प्राइस क्या है विदाउट जीएसटी, मतलब 1320 जो है ना, वो क्या है प्यारे बच्चों, वो आपकी इंक्लूडेड प्राइस है, वो आपकी इंक्लूडेड प्राइस है। तो देखो 100% तो क्या है, टॉय की प्राइस होती है, भाई टॉय अपने आप में 100% है ना, तो 100% ऑफ टॉय तो हो गया। फिर 5% ऑफ टॉय क्या है, स्टेट जीएसटी, फिर 5% ऑफ सेंट्रल जीएसटी। भाई क्या हो रहा है कि 100% टॉय का जो पैसा था उसमें 5% लगी स्टेट की जीएसटी, फिर उसमें 5% लगी सेंटर की जीएसटी। बात किसकी चल रही है, टॉय की, यानी कि खिलौने की। तो अब हुआ क्या, टोटल कितना पे करना पड़ेगा, 1110% या 110% ऑफ टॉय, ये पे करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि 100% टॉय वाला तो देना ही देना है, 5% आपका स्टेट बढ़ गया, 5% सेंटर जीएसटी बढ़ गया, तो 10% की जीएसटी लग गई उस पे, यानी कि 100% पहले जो टॉय था प्रोडक्ट था उसकी प्राइस है, और 10% प्राइस किसकी है मेरे, जीएसटी की प्राइस है, जो स्टेट की भी लग रही है सेंटर की भी लग रही है। तो 100% टॉय की प्राइस, 5 और 5 10% जीएसटी में चला गया, तो टोटल प्राइस क्या है, 110% ऑफ टॉय की प्राइस दे रखी है कितनी, 130, क्योंकि ये बोल रहा है कि इंक्लूसिव प्राइस है, तो वो कितनी है 1320। अब कुछ मत करो, 110 लिख दिया, परसेंटेज का साइन हटाने के लिए अपॉन में 100 आ जाएगा। टॉय की प्राइस मुझे पता नहीं है, तो टॉय ब्रैकेट में आरएस में ऐसे ही लिख देता हूं 1320। सॉरी गला थोड़ा सा खराब है। अब देखें, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं, कोई मिसाइल नहीं। देखो टॉय आरएस, आगे सुनो, ये 11/10 है ना, इसको देखो, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में था 11, तो वहां जाके अपॉन में हो जाएगा, ये 10 इसके डिवाइड में था, देखो अपॉन में तो मतलब टॉय के साथ डिवाइड में, मुझे टॉय की प्राइस चाहिए, तो ये वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो 11 की टेबल से ये काटोगे तो यहाँ आ जाएगा 12, और ये जीरो भी हटा दो तो जीरो के साथ में जीरो चिपक जाएगा, वही 11 × 12 होता है 132, जीरो का जीरो यहाँ चिपका दिया। तो टॉय की प्राइस कितनी होगी फाइनली, 120 × 10 दैट इज ₹1200, RS 1200 या 1200 RS, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
वैसे आप चाहते ना तो यहाँ से सीधा ही कैंसिल कर लेते इसको, 11 को सीधा करते, 12 आता, 10 उधर सीधा मल्टीप्लाई करते, नेक्स्ट स्टेप में 1200 लिख देते। कैसे लिख देते? ऐसे लिख देते। कैसे? ऐसे। जीरो से जीरो गया, इसको सीधा कैंसिल आउट करते हैं, यहाँ 120 लिखते हैं, ये वाला 10 यहाँ ले जाते सीधा, नेक्स्ट स्टेप में लिखते टॉय आर एस 120 इंटू 10 दैट इज 1200 आर एस। ये तो करेंगे आरआईएमसी वाले बच्चे, ये करेंगे आरएमएस वाले थोड़े से, जिनके पास टाइम होता है। आप ये मेथड करने लगे ना, आपका दिमाग इसमें चलने लगेगा, 100% चलेगा, लेकिन थोड़ा सा लेट चलेगा। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट डे उठ के आ गए और आप सोच रहे हो कि मैं ये क्वेश्चन फोड़ दूंगा फाड़ दूंगा, मतलब मैं तो क्या ही कर दूंगा। ऐसा नहीं कर सकते आप, आपको टाइम लगेगा भैया। हमेशा कोई भी चीज टाइम मांगती है। आपका जो भी आइकन है, जो भी आइडियल है, आप जिसको भी मानते हो, सपोज विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर है, MS धोनी है, या आपके एक्टर्स हैं हमारे, या फिर साइंटिस्ट हैं, जो भी है, आर्मी ऑफिशियल्स है, आप आर्मी वाले बच्चे आर्मी की तैयारी करते हैं, तो वो एक दिन में नहीं बनते, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। बच्चा क्या करता है, 8th 9th में मेहनत करता है, फिर 11th के अंदर वो साइंस लेता है, फिर वो एनडीए की तैयारी करता है, फिर जाके वो ऑफिसर बनता है उस लेवल पे, एनडीए की तैयारी करेगा, एनडीए का एग्जाम देगा, एसएसबी देगा, फिर वो ये करता करता लास्ट में जाके वो बनेगा ऑफिसर, कितने सालों की मेहनत के बाद। तो मैथ्स में भी वैसी ही मेहनत चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके 2 से 3 महीने बाद आपको लगेगा कि हाँ मुझ में इंप्रूवमेंट आया है। अगर आप सच्चे मन से अच्छे से प्रैक्टिस करोगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, जरूरी नहीं आप यहीं पे पढ़ो, जहां पढ़ रहे हो, हर टीचर अपने आप में बेस्ट देने की कोशिश करता है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हो, कहीं पढ़ा रहा हो, कोई पढ़ा रहा हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो, कोई खराब नहीं पढ़ाना चाहता, क्योंकि टीचिंग वो काम कर रहे हैं, उनका काम है, उनको द बेस्ट पहुंचना है, क्योंकि उनका भी तो एक गोल होगा ना कि मुझे भी वहां पहुंचना है, तो वहां पहुंचने के लिए वो अपनी द बेस्ट करता है। आप लोग थोड़ा समझे इसको। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, नवीन परचेस्ड अ सेल फोन फॉर Rs 12,000 एंड सोल्ड इट फॉर Rs 8,000, देन इट्स हिज लॉस परसेंटेज। देखो हो सकता है वो आपको ये लॉस परसेंटेज ने यहाँ पे तो दे दिया, समटाइम्स वो आपको ना दे तो क्या होगा, कि लॉस परसेंट उसने नहीं दिया है, फिर क्या कर लोगे, कहां से निकालोगे? तो देखो सुनो, ये क्या है, सेलिंग प्राइस, सॉरी सेलिंग नहीं, पोस्ट प्राइस, पोस्ट प्राइस, पोस्ट प्राइस को बोलते हैं सीपी, सीपी है 12,000 आरएस, और सेलिंग प्राइस या सेल कितने में किया है, एसपी दैट इज 8,000। देखो कोस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जो होता है, कोस्ट प्राइस का मतलब जिसपे मैं चीज खरीद के लाया हूँ, सपोज मैं ये मार्कर है या जो पेंसिल है, इसको बोलते हैं स्टाइलस, ठीक है, ये स्टाइलस हम खरीद के लाए हैं, तो वो क्या हो जाएगी, इसकी कोस्ट प्राइस हो जाएगी। और सपोज ये स्टाइलस पुराना हो गया, तो हम कहे कि भाई हमें नया चाहिए, तो उसने कहा ये पुराना वाला मेरे को दे दो, मैं आपको एक्सचेंज करके स्टाइलस देता हूं, तो वहां पे क्या होगा, वो इससे कम प्राइस में लेगा ना इसको, तो वहां पे लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? देखो सीपी जब ज्यादा हो जाए एसपी से तो लॉस होगा, ऑब्वियस सी बात है, आपने ज्यादा में खरीदा कम में बेचा, बेसिकली सब चीजों के साथ यही होता है। और ऐसा होता क्यों है, डेप्रिसिएशन के कारण होता है ऐसा। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि भाई मैं ये मार्कर यूज कर रहा हूँ, ये जो स्टाइलस बोलते हैं इसको, ये यूज कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, भाई मैं इसको यूज कर रहा हूं तो ये कभी नीचे भी गिरेगा, इससे लिखूंगा ये घिसेगा भी, तो इसका क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है, ये खराब हो रहा है ना, तो इसकी प्राइस उस हिसाब से कम हो जाती है। तो सीपी ग्रेटर देन एसपी होता है तो लॉस होता है, और सीपी और एसपी बराबर हो जाएगा जिस कंडीशन में, मतलब इक्वल हो जाएगा, तो वहां पे नो लॉस नो प्रॉफिट, और जहां पे सीपी एसपी से कम हो जाएगा वहां पे प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब कम में खरीदा, ज्यादा में बेच दिया तो प्रॉफिट, दोनों बारे पे बराबर है कि भाई खरीदा भी उतने में बेचा भी उतने में, तो नो प्रॉफिट नो लॉस या नो लॉस नो प्रॉफिट। अगर सीपी ज्यादा है एसपी कम है, मतलब ज्यादा में खरीदा कम में बेचा, तो लॉस। ये कहानी आपको पता चल गई होगी, लिख लें जिसको नहीं पता। अब देखो कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस ये है, तो अब उसको लॉस कितने परसेंट का हुआ इसकी बात करनी है। तो लॉस कैसे निकालेंगे कि भाई उसका सबसे पहले तो लॉस कितना हुआ है, लॉस हो जाएगा सीपी माइनस एस, सॉरी लॉस या प्रॉफिट जो भी होता है वो होता है एसपी माइनस सीपी। लॉस या प्रॉफिट जो भी होता है वो होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी का मतलब है फाइनल पोजीशन, मतलब जो आपने बेच दिया।
और सीपी का मतलब है इनिशियल पोजीशन। फिजिक्स हो चाहे मैथ्स हो, हमेशा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। आगे भी पढ़ोगे, मुझे याद करोगे, फिजिक्स भी पढ़ाएंगे, सब बताएंगे। तो लॉस या प्रॉफिट जो भी होता है ना, वो होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है 8000, सीपी कितना है 12000, तो आया कितना माइनस का 4000 आरएस। अब आप कहेंगे सर ये क्या है, आपका क्या दिमाग विमाग खराब हो गया है क्या, कैसी बातें कर रहे हैं आप, कभी पैसा नेगेटिव में होता है क्या? तो होता है मेरे भाई। ये तो 4000 आरएस जो है ना, ये इतना इतना, इस बोर्ड में एक फायदा ये है कि हाईलाइट करके मैं आपको चीजें समझा सकता हूं। ये जो 4000 आरएस है ना, ये तो बात कर रहा है मैग्नीट्यूड की, सिर्फ पैसे की मैग्नीट्यूड की, या सिर्फ मनी की बात कर रहा है ये। बट जो ये माइनस का साइन है ना प्यारे बच्चों, ये जो माइनस का साइन है, ये दिखा रहा है आपका लॉस। ये क्या दिखा रहा है, लॉस। ये तो बता रहा है कि भाई 4000 है, सीधी सी बात है, और ये जो माइनस है ये लॉस दिखा रहा है। और अगर यहाँ पे सिर्फ 4000 आता तो वो प्रॉफिट दिखाता। सीपी एसपी माइनस सीपी सिर्फ 4000 आता या प्लस 4000 आता, भाई सिर्फ 4000 लिख लो या प्लस 4000 लिख लो, ये दोनों ही कंडीशन क्या करती है, प्रॉफिट को दिखाती है। क्योंकि इनमें जो 4000 है वो तो दिखा रहा है मैग्नीट्यूड, यानी कितने मनी में प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। और जो आगे का प्लस साइन है ना, इसमें देखो है, इसमें नहीं है, नहीं है तो भी प्रॉफिट ही मानते हैं, क्योंकि अगर प्लस का साइन हो या ना हो, एज कंसिडर्ड बाय डिफॉल्ट प्लस ही होता है। तो ये प्रॉफिट को दिखाता है ये, और यहाँ पे जो प्लस बाय डिफॉल्ट दिख नहीं रहा है वो प्रॉफिट को दिखाता है, ये माइनस आपके लॉस को दिखाता है। तो आप जब एसपी माइनस सीपी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। अगर एसपी माइनस सीपी आपका नेगेटिव आ रहा है तो आपको हमेशा लॉस होगा। एसपी माइनस सीपी अगर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो आपको प्रॉफिट होगा। अगर जीरो आ रहा है तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। इसको इधर लाला के देखते रहो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। अब देखो 4000 रुपीज का लॉस तो हो गया, उसने पूछा है परसेंटेज के अंदर, तो कितने का लॉस हुआ 4000 का। और एक बात ध्यान रखना, लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, गांठ बांध लो, लॉस, यार ये क्या लिखा गया, ओ आई एम सॉरी, एक बात गांठ बांध लो, क्या लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, इसका जो परसेंटेज निकलता है ना वो हमेशा सीपी पे निकलता है। क्योंकि देखो कोई चीज खरीदेंगे ना, उसके बाद ही तुलना करेंगे। खरीद के बेच रहे हो तो हमने जो खरीदा है, हमारी जेब से जो गया है, हम उस पर तो कंपैरिजन करते हैं। हमें दूसरे को दिया है उससे क्या मतलब है, सीधी सी बात है। अगर अपन टेक्निकली सोचें तो हमने तो दूसरे को दिया है उससे क्या मतलब है। हमारे पास क्या था, हमने खरीदा होता सीपी, तो हम सीपी को बेस मानेंगे क्योंकि हमने सीपी में खरीद लिया है। हमने जो कॉस्ट प्राइस में खरीदा है ना, हम तो हमेशा उसको बेस मानेंगे और उसी पे परसेंटेज निकालेंगे। सेलिंग प्राइस का कोई लेना देना नहीं है। हाँ ये हो सकता है कि जो सामने वाले ने खरीदा है ना सेलिंग प्राइस पे, वो उसको मानेगा। सामने वाले का सीपी क्या हो जाएगा, जो मेरा एसपी है। भाई मान लो मैं फोन को बेचता हूं 8000 में, तो मेरा तो 8000 एसपी है, लेकिन जिस बंदे ने खरीदा है उसका सीपी हो जाएगा। वो सीपी का मतलब था खरीदना, एसपी का मतलब था बेचना। खरीद और बेच सीधा ध्यान रखो। और ये हमेशा किसके ऊपर, किसके ऊपर फाइंड होती है, सीपी के ऊपर। ये बात हमेशा ध्यान रख लो कि लॉस और प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो सीपी पे निकलता है। तो सीपी कितना है यहाँ पे 12000, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत बार बताया है। तो 30 से 0 कैंसिल, 1/3, तो ये आ जाएगा 100/3%। और इसको आप क्या लिख सकते हैं 33 1/3%। अब ये कोई मत पूछना, ये कोई बच्चा ना पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा प्रॉफिट लॉस का, और 26 जो आपकी अभ्यास सीरीज है उसका भी लास्ट क्वेश्चन है। मजा आ गया होगा, आज कुछ नया टॉपिक है, बहुत सी बातें नई सीखने को मिल रही है, मिलती रहेगी। इफ लेमन्स वर बॉट Rs 48 per dozen and sold at R rate of 48 per 10, then the gain or loss percentage। तो सबसे बड़ी बात है कि वहां पे गेन होगा या प्रॉफिट होगा। सबसे पहले देखो गेन होगा या प्रॉफिट होगा वो देखना है आपको, कितना होगा वो भी देख लेंगे। देखो
अगर डजन की बात करें तो डजन की प्राइस कितनी है 48 RS। सीपी की बात कर रहे हैं तो पहले हम सीपी निकालेंगे 1 मैंगो का, सॉरी लेमन चल रहा है ना, तो पहले हम सीपी निकालेंगे 1 लेमन का और फिर हम उसी का एसपी निकालेंगे 1 लेमन का। सीपी माइनस एस सॉरी एसपी माइनस सीपी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। वैसे होगा क्या इसमें, लॉस ही होना है, सॉरी प्रॉफिट ही होना है। देखो पर डजन मतलब 48 रुपीज में वो वहां पे 12 में खरीदता है, 48 रुपीज की 12 लेमन खरीदता है और 48 में 10 बेचता है। तो क्या हो रहा है, प्राइस वही है, क्वांटिटी कम हो गई है तो होगा प्रॉफिट ही। मतलब देसी भाषा में आप इसको समझ सकते हैं। तो होना तो प्रॉफिट ही है, तो लॉस वाले दोनों तो हो गए खत्म। बात करेंगे प्रॉफिट में 20 होगा 40 होगा इसकी। तो सबसे पहले सीपी निकालेंगे 1 लेमन का, तो सीपी ऑफ 12 लेमन कितना 48। सीपी ऑफ 1 लेमन कितना 48 बाई 12, क्योंकि 12 लेमन की कॉस्ट अगर 48 है तो 1 की कितनी हो जाएगी 48 बाई 12। तो 1 लेमन की कॉस्ट कितनी होगी प्यारे बच्चों, कैंसिल आउट कर दो 4 RS। सीपी वाई है सीपी ऑफ 1 लेमन। अब मुझे एसपी निकालना है। एसपी क्या है, सोल्ड कितने में कर रहा है 48 पर 10, तो 10 लेमन्स, एसपी ऑफ 10 लेमन्स कितना हो रहा है 48। तो एसपी ऑफ 1 लेमन कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 48 बाई 10, सीधी सी बात है, ये 10 अपॉन में चला जाएगा, 1-1 रूल या यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड करवाना है इसके बाद यूनिटरी मेथड ही करवाएंगे। देखो मेरा तरीका अलग है, लोग पहले यूनिटरी करा देते हैं कभी कुछ करा देते हैं, मैंने पहले परसेंटेज उठाया, फिर हम ये उठा रहे हैं हम आपका क्या चल रहा है प्रॉफिट लॉस, उसके बाद में हम यूनिटरी करेंगे, फिर हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन एवरेज 45 तक की मैंने आपको बता दिया कि 45 नंबर अभ्यास तक क्या चलने वाला है, आगे के आगे देखेंगे। तो 1 लेमन का एसपी कितना आ गया, इसको कैंसिल आउट करके पॉइंट लगा लो यहाँ 4.8 RS एसपी ऑफ 1 लेमन। तो एसपी माइनस सीपी करके देखो क्या हो रहा है, एसपी माइनस सीपी करके देखो 1 लेमन के लिए कितना आ रहा है 4.8 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 0.8 RS। तो एसपी माइनस सीपी 0.8 RS। अब देखो ये प्लस में आ गया, तो मैंने आपको पहले ही कहा था लॉस वाली तो कंडीशन ही खत्म हो जाती है। ये तो आप पहली लाइन पढ़ के ही जान सकते थे बेसिक मेंटल से। आपकी अगर मेंटल स्ट्रेंथ ठीक ठाक है मैथ्स में, ठीक ठाक है मतलब बिलो एवरेज भी चल जाएगा, आप प्रॉफिट लॉस तो बता दोगे इसके अंदर भी कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। और अगर ये भी देख के नहीं बता पा रहे हो तो थोड़ा सा बच्चा मेहनत करें आप। अगर आप 8th क्लास में हो और आप ये देख के नहीं बता रहे कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो मेहनत करें, वीडियोस को अच्छे से देखें, रिवाइज करें, बहुत आवश्यकता है। कितना हुआ 0.8 RS और ये पर लेमन पे उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां पे मुझे प्रॉफिट निकालना है तो कैसे निकलेगा, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, सॉरी प्रॉफिट ऑन 1 लेमन अपॉन सीपी ऑफ 1 लेमन। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि आपका जो प्रॉफिट है चाहे लॉस है वो सीपी पे काउंट होता है, सीपी पे कैलकुलेट होता है। और क्यों होता है, क्योंकि सीपी मैंने खरीदा है, मैं बेच रहा हूं तो मैं तो सीपी मान के चलूंगा ना, दूसरे से मेरे को मतलब क्या है कितने में बेचा क्या करा। मेरे लिए सीपी अहम है कि मैंने कितने में खरीदा, अब मुझे कितने में बेचना है तो प्रॉफिट लॉस होगा, मेरे लिए मैं इंपॉर्टेंट हूं ना बस। और परसेंटेज है तो इंटू में 100। अब वैल्यू तक देते हैं 0.8 और सीपी कितना है 1 लेमन का 4 इंटू 100। देखो डेसिमल के बाद में सिर्फ एक डिजिट है दैट इज 8, तो जैसे यहां से हमने डेसिमल हटाया अपॉन में आ जाएगा 10, 0 से 0 कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये क्या हो जाएगा 8 और 10 अपॉन, चलो इसको कैंसिल कर लेते हैं 4 की टेबल से, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो डिनोमिनेटर में देखो 1 1 है तो 1 इंटू 1 1 ही होता है। न्यूमरेटर में एक तो बचा ये वाला 2, प्यारा सा 2, और एक ये बचा 10, तो 2 इंटू 10 दैट इज 20%, और 20% का क्या प्रॉफिट। अच्छा कोई ये बताएगा
ये 0.8 RS क्या दिखाता है, मैग्नीट्यूड या मनी दिखाता है, और इसके साथ में जो बाई डिफॉल्ट प्लस लगा हुआ है, देखो यहाँ दिख नहीं रहा पर बाई डिफॉल्ट एक प्लस है, वो दिखाता है प्रॉफिट को। जैसे लास्ट क्वेश्चन में यहाँ माइनस आ गया था तो वो माइनस लॉस को शो कर रहा था। तो यहाँ पे आपकी जो अभ्यास सीरीज है वो फिनिश होती है कि भाई आज का मेरी तरफ से इतना ही था। चलो आंसर हाईलाइट नहीं किया गया, कर देते हैं, आंसर टिक भी नहीं किया ना। 20% का प्रॉफिट है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये था फिफ्थ क्वेश्चन, बहुत अच्छा। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन, ये भी ठीक था, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें आंसर कौन सा, 4%। ये बेस्ट क्वेश्चन था कि भाई आप इसको वैसे निकालने जाओगे तो थोड़ा सा टफ पड़ेगा, कैलकुलेशन हार्ड पड़ेगी, कैलकुलेट आप हो सकता है कर पाओ, हो सकता है नहीं कर पाओ, दोनों ही बातें हैं। और ये आपका क्वेश्चन इजी में से था, आपको पता होना चाहिए। तो अभ्यास सीरीज जो है वो यहीं से फिनिश होती है आपकी, कोई टेंशन ना लें। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट हो तो वो बता सकता है। प्रॉफिट लॉस की पहली क्लास थी तो मैंने थोड़ा सा इसमें बेसिक भी इंक्लूड किया है कि भाई थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक दूं, चीजें बताऊं क्या होती है, थोड़ा सा इवॉल्व करने की कोशिश करूं, तो वो मैंने पूरी अपनी तरफ से की है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, और कम से कम है ना आप इसको पढ़ें पूरा अच्छे से। लाइक शेयर सब्सक्राइब बाद की बात है, करें तो करें, नहीं तो ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस पढ़ें, आपको पढ़ना है, आपको स्कोर करना है, आपको एग्जाम फोड़ना है। मेरी तरफ से बेस्ट विशेष है। टाइम स्टार्ट हो चुका है, किक ऑफ हो जाओ, ठीक है, और प्रिपरेशन को अपनी स्टार्ट कर दो, क्योंकि एग्जाम्स बहुत पास में है, बहुत सी चीजें कवर अप करनी है। हम भी थोड़ा सा फास्ट आपके लिए कंटेंट लाएंगे। अभ्यास सीरीज चलती रहेगी, अभ्यास सीरीज स्टॉप नहीं होगी। इसके अलावा हम जब देखते हैं कि भाई कैसी मैराथन क्लासेस में और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, जैसे अभी इंग्लिश की बहुत शानदार मैम ने क्लास ली थी, 12 घंटे के आसपास वो क्लास चली थी। ऐसा ही हम प्लान करेंगे कि भाई आपका मैथ्स भी ले लें, कभी कभी जीके ले लेंगे, कभी आपका साइंस का भी लेंगे। तो कोशिश है सब कुछ करें। तो आप बस साथ में जुड़े रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, हमें मोटिवेशन मिलता है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत।